दिस इज रेखा साहनी हियर। ये क्या हो रहा है अशोक? तुम्हें हमारा फोटोग्राफी का जॉब करना है या नहीं? मैंने तुम्हें अभी 1 महीने पहले ही 1 लाख रुपए एडवांस दिए हैं और तुम शूटिंग की डेट ही नहीं देते। नो, नाउ आई डोंट वांट टू वर्क विद यू। मैंने पहले ही किसी को अपॉइंट कर लिया। नो नो, मैं अभी किसी को भेज रही हूँ, बस तुम मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। That's all. Hi, this is Eric Persing with some important information about this product. A tremendous amount of time, energy, and the creative talents of many musicians went into producing this disc. Our goal is that you find it truly inspiring and useful in your music. But please respect our work by not copying it or giving it away. When you buy this product from an authorized Spectrasonics dealer or distributor, you get a license from us to use our sounds in your music. तुमको दिखता नहीं क्यों? सर, सर पिज्जा सर, पिज्जा साहब जी, पिज्जा का साहब जी, पिज्जा का ऑर्डर लाया हूँ साहब जी, गिव मी मनी साहब जी, पिज्जा लाया हूँ, पिज्जा साहब जी। बोलो मुझे, क्या पोजीशन है? सर ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई है सर। लड़का कहाँ है? ये है सर, कांचा, इसी ने लड़की को जाते हुए देखा है। तुमने देखा उस लड़की को? जी साहब जी। उस लड़की का हुलिया बता पाओगे तुम ठीक से? हाँ साहब जी, कोशिश कर सकता हूँ। गुड। मोहिते सर, वो स्केच आर्टिस्ट जो है बांद्रा रहता है, क्या नाम है उसका? वर्मा। राहुल वर्मा सर। राइट, उसे बुलाना अभी। हेलो जी, बोल रहा हूँ। हेलो, हाउ आर यू? हाँ ठीक है, एक मिनट एड्रेस बता दीजिए। ओके ऑलराइट, अभी आ जाता हूँ। ओके बाय, सी यू। हाय राहुल। हाय माधवी, तुम आ गई? चाय पियोगे? नहीं, मुझे तो बाहर जाना है। इस वक्त कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, द यूजुअल, किसी का खून हुआ और आई विटनेस के डिस्क्रिप्शन से मुझे खूनी का स्केच बना। अच्छा, डिनर के लिए तो आ रहे हो ना? कोशिश करूंगा, यू नो हाउ लॉन्ग दिस थिंग्स टेक। राहुल, नॉट अगेन। लिसन, आई प्रॉमिस आई विल बी बैक फॉर डिनर, ओके? ओके, बाय। बाय। आई लव यू। मी टू।
हाँ इंस्पेक्टर विश्वास बोल रहा हूँ मेहता। नहीं वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जरा जल्दी भेजना। हाँ हाँ आई एम वेटिंग फॉर दम। यस या। गुड इवनिंग इंस्पेक्टर विश्वास। हेलो मिस्टर वर्मा, हाउ आर यू? सॉरी इतनी रात को बुलाया। कांचा आई विटनेस है, इसने उस लड़की को यहाँ से जाते हुए देखा है। कांचा ये मिस्टर वर्मा है, हमारे स्केच आर्टिस्ट है पुलिस डिपार्टमेंट के। ठीक तरह से उस लड़की का हुलिया बताना इन्हें। ओके मिस्टर वर्मा, जैसे स्केच पूरा हो जाएगा मुझे बताना, मैं बाहर हूँ। ओके ठीक तरह से बताना उन्हें। हाँ कांचा, तुमने उस लड़की को अच्छी तरह से देखा। लड़की का चेहरा सीधा था या गोल था? सीधा। नाक सीधी थी बराबर जी। और होठ पतले से थे। हाँ। क्या हुआ शाह जी? कुछ नहीं कांचा, तुम बाहर जाओ, मैं ऐसे फैर करके बाहर लाता हूँ। जी साहब। मिस्टर वर्मा, स्केच रेडी है? हाँ स्केच गुड। मैं जा सकता हूँ? जी श्योर। आपकी बैग? ओ हाँ मेरा बैग है। हाय। बहुत देर कर दी आने में। अच्छा फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। माधवी, आज एक अजीब सी बात हो गई है। क्या बात है राहुल? बहुत परेशान नजर आ रहे हो। शिवाजी पार्क में एक मर्डर हो गया और एक पिज्जा डिलीवरी बॉय ने खूनी को देख लिया। पुलिस ने मुझे उसका स्केच बनाने के लिए वहां बुलाया। तो मैं उस लड़के के बताए हुए डिस्क्रिप्शन पर स्केच बनाने लगा और क्या? मैंने स्केच बना दिया। और ना जाने क्यों वो चेहरा मुझे बहुत जाना पहचाना सा लग रहा था। वो चेहरा एक ऐसे शख्स का था जिसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। फिर उस लड़के ने भी कहा कि ये वही है जिसे उसने देखा है। Then what happened? फिर मैंने उस लड़के को बाहर बेचकर वो स्केच फाड़कर उसकी जगह अपने इमेजिनेशन से किसी और का स्केच बनाकर पुलिस वालों को दे दिया। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया राहुल? पता नहीं माधवी, मैं बहुत परेशान था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। छोड़ो ये सब बातें, तुम रिलैक्स करो, मैं खाना लगाती हूँ। ओके
आज तुम शॉपिंग करने बाहर गई थी? कहाँ गई थी? एज यूजुअल लिंकिंग रोड। तुम्हें तो मालूम है अपनी सारी शॉपिंग वहीं से करती हूँ। मेरे लिए कुछ नहीं लाई? कहाँ राहुल, वक्त ही नहीं मिला। क्यों? अरे आज अचानक मेरी फ्रेंड मिल गई मुझे, कविता। याद है अमेरिका वाली? कविता? कुछ दिनों के लिए इंडिया आई है। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? चलो, वी आर गेटिंग वेरी लेट, खाना खाते हैं। बस मैं हाथ धोकर आता हूँ। होइनी हबलदारी हुई न थुनी गोली मारी। अरे क्या कर रहे हो? अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे मारोगे क्या? पानी पियो। अब बताओ ठीक तरह से क्या हुआ? आवाज नहीं चाहिए, चुप। बता ठीक तरह से क्या हुआ, बता। शाम जी, रात को मेरे को मारने की कोशिश की शाम जी। क्या? वो एक गाड़ी मेरे पीछे पड़ी थी शाम जी, वो मुझे मारना चाहते थे। मैं डर के गेट के उस तरफ भाग गया, इसलिए बच गया शाम जी। रात को क्यों नहीं आया पुलिस स्टेशन तुम? मैं डर गया था शाम जी, इसलिए मैं रात को उधर ही छिपा बैठा रहा। गाड़ी में कौन था, किसी को देखा तुमने? मैं नहीं जानता यार, मैं मुझे मार डालेंगे। मैं मरना नहीं चाहता। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। गुड न्यूज़ सर। ओ हाय। हाय, एक गिलास पानी पिलाओगे? थैंक्स। क्या हुआ राहुल, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? माधवी, मैं इंस्पेक्टर विश्वास से मिलकर आ रहा हूँ। तो तुम्हें याद है उस दिन मैंने तुम्हें बताया था कि उस डिलीवरी बॉय के बताए हुए डिस्क्रिप्शन से मैंने एक स्केच बनाया था और वो चेहरा बहुत जाना पहचाना सा था। फिर मैंने वो स्केच फाड़कर किसी और का स्केच बनाया था। हाँ, फिर क्या हुआ? अजीब बात हो गई है माधवी। क्या हुआ राहुल? जो स्केच मैंने अपने इमेजिनेशन से बनाई थी, उसी डिस्क्रिप्शन की लड़की पुलिस वालों को मिल गई। जी, मेरा नाम जूली है। उस रात को मैं वहाँ गई थी। किस लिए गई थी आप? वो मिस्टर अशोक व्यास से पैसे लेने। आपको पैसे मिल गए? जी, वो आपको पैसे नहीं मिले इसलिए आपने मिस्टर अशोक व्यास का खून कर दिया। Am I right? ये क्या कह रहे हैं आप? जब मैं वहाँ गई तो पुलिस वहाँ पहले से ही मौजूद थी, इसलिए मैं वहाँ से चली आई। किसने भेजा था आपको? हमारी मैडम ने। क्या नाम है आपकी मैडम? मेरा नाम रेखा साहनी है एंड आई रन एन एड कंपनी। देखिए इंस्पेक्टर, मैंने अपना एक बहुत बड़ा फोटोग्राफी का काम अशोक को दिया था और उसके लिए मैंने उसे 1 लाख रुपए एडवांस भी दिए थे, पर पिछले 1 महीने से उसने एक भी फोटोशूट नहीं किया और मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए थे। इसलिए आपने जूली को वहां पर भेजा? हाँ,
पर आप ये सब सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हैं? क्या हम दोनों आपको खूनी दिखते हैं? देखिए मैडम, खून करने के लिए खूनी की तरफ दिखना जरूरी नहीं होता। आपका मतलब है मैंने इस रिवॉल्वर देकर कहा अशोक को शूट कर दो? व्हाट नॉनसेंस इंस्पेक्टर। देखिए जस्ट होल्ड ऑन मैम, आपको कैसे पता चला कि मिस्टर अशोक व्यास को रिवॉल्वर से मारा? यू आर नॉट सपोज्ड टू नो दिस। Yes, I'm supposed to know this. मैंने पैसे दिए थे उसको और फिर उसके मरने के दूसरे दिन ही मैंने अपना एक आदमी ऑफिस से वहाँ भेजा था। एंड इनफैक्ट आपके ही एक कांस्टेबल ने उसे ये सब बताया। अब हम जा सकते हैं? जी नहीं, तफ्तीश पूरी नहीं हुई है। इस केस का एक विटनेस है, वो यहाँ पर आएगा, इन्हें आइडेंटिफाई करेगा, अब तभी आप जा सकते हैं। होते मैडम को बाहर ले जाओ और कांचा को दो। आओ कांचा, इसे पहचानते हो? ना। देखिए मैं भी इसे नहीं एक जानती। मिनट, किसी का स्केच बनवाया था ना तुमने? ठीक तरह से देखो। हाँ नहीं वो ठीक तरह से देखो। नहीं सर वो यही वो स्केच है ना? यही वो लड़के है ना? That's all. ये मेरे एडवोकेट हैं मिस्टर अय्यर और ये है यूनिक एंटीसिपेटरी बेल। मैडम लगता है पूरी तैयारी के साथ हैं। जा सकते हैं। चलो दीदी। थैंक्स इंस्पेक्टर। भाई साहब, आप कांचा नाम के लड़के को जानते हैं? कहाँ रहता है वो? पिज्जा डिलीवरी बॉय है। वो बड़ा सीढ़ियन है, उसके बाजू में कोने पे ही उसका घर है। जाओ। थैंक यू। आप कांचा को मिलने के लिए आए हैं? हाँ, अगर उसका पता पूछूं तो जाहिर है ना, उसी से मिलने आया हूँ। हाँ तो जाओ ना। सॉलिड है वो। क्या मतलब? आपको मालूम नहीं उसने खून होते हुए देखा है? वो तो मैं जानता हूँ। आपने भी देखा है? नहीं। तो फिर? देखिए भाई साहब, प्लीज आप मुझे परेशान मत कीजिए। मैंने आपसे कांचा का पता पूछा, आपने मुझे बता दिया, मैंने आपको थैंक्स कह दिया। आप जाइए, अपना काम कीजिए। क्या आदमी है, जाओ ना। एक तो पता पूछता है, ऊपर से काम करने को बोलता है। कांचा, कांचा, अरे भाई कोई है? कांचा, ये चिल्लाता काय को है? अभी वो सोया होएगा। जाओ कल आओ। देखता क्या है? अभी सब सोए हो गए इधर। चल जाओ जाओ जाओ। मिस्टर वर्मा, आप यहाँ? जी मैं अशोक के घर के अंदर जाना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। क्यों? क्यों? उस दिन मेरा शायद कुछ सामान रह गया था, मेरा स्केच पेन, मैं लेके चला जाऊँगा। ठीक है, जाइए। हवलदार, इन्हें जाने दो। अच्छा वर्मा साहब, मैं चलता हूँ। वो विश्वास साहब यहाँ आने वाले थे, लगता है यहाँ ना आकर सीधे पुलिस स्टेशन चले गए। ओके, थैंक यू।
मिस्टर वर्मा, मिस्टर वर्मा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जी मुझे लगा उस दिन जब मैं यहाँ स्केच बनाने आया था तो मेरे कुछ पेपर्स गिर गए, उन्हीं को ढूंढ रहा था। बिस्तर के नीचे? वैसे मिस्टर वर्मा, उस दिन आप यहाँ नहीं, उस बगल वाले रूम में स्केच बना रहे थे। जी मुझे लगा कि शायद मेरे पेपर्स गिर गए हैं और उड़ के यहाँ वहाँ चले गए होंगे। वैसे मैंने मोहित साहब से इजाज़त ली थी। मोहित? वो यहाँ आता? हाँ। कहाँ गया मोहित? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने कहा कि वो आपसे बाद में मिलने वाला है। मुझसे? एनीवे, पेपर्स मिले आपको? जी नहीं। मैं चलूं? हाँ। हेलो, हाँ बोलो मोहित। व्हाट? मिस्टर वर्मा एक मिनट। हाँ मोहित वहीं रुकना, मैं पहुंच रहा हूं वहां पर। हाँ हाँ। तो वर्मा, ये केस काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। क्यों? वो पिज्जा डिलीवरी बॉय था ना, कांचा। हाँ। कल रात किसी ने उसका मर्डर कर दिया। क्या? किसने? वो तो अब तक पता नहीं चला, पर आपके सहारे हम उस आदमी तक पहुंच सकते हैं। मतलब आपको चलना होगा मेरे साथ। खूनी को किसी ने देखा है, आपको स्केच बनाना होगा। क्या है यहाँ पर? क्या है? सर, बोलो मोहित। 3 गोलियां मारी हैं सर। ऐसा लगता है मारने के पहले काफी हाथापाई हुई है। और सर, घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। लगता है कुछ ढूंढने की कोशिश की गई है। और हाँ सर, मैंने बताया था ना आपको कि एक आई विटनेस है यहाँ पे। अच्छा, पहले भीड़ को हटाना सर। और उस आदमी को लेकर फास्ट। सर। आप सिगरेट पिएंगे? थैंक्स। चल। आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक। यही आदमी सर। क्या नाम है तुम्हारा? क्या? प्रकाश शिंदे। कहाँ रहते हो तुम? यही बाजू वाले खोली में रहता हूँ सब। क्या देखा कल तुमने? कल रात को एक सूट वाला आदमी आया था सब, उसके हाथ में बैग भी था। ये मिस्टर वर्मा है, हमारे स्केच आर्टिस्ट। ठीक तरह से उस आदमी का उलिया बताना। मिस्टर वर्मा? हाँ यही है वो, यही है आदमी, यही है वो, बताओ यही आदमी। बकवास मत करना, ठीक तरह से बताओ। सब मैं झूठ क्यों बोलूं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। यही है वो आदमी, मुझे लगता है यही खूनी है। वर्मा क्या बोल रहे हैं? ये सच कह रहा है। मैं आया था कल रात, लेकिन मैं अंदर नहीं गया, बाहर से ही लौट गया। हाँ तो ये फिर वापस आया होगा, इसके बाद में हमारे कहने का कोई नहीं आया साहब। ये बाद में आके इसने खून किया होगा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए, आपको मेरे फिंगरप्रिंट पूरे दरवाजे पर मिलेंगे। मैं अंदर गया ही तो खून करने का सवाल ही नहीं उठता। ये क्या बात कर रहा है? इसे ले जाओ। मिस्टर वर्मा, कल आप यहाँ आए थे, पूरे रास्ते में आपने मुझे बताया नहीं। आप फोटोग्राफर अशोक के घर पर भी थे, क्या कर रहे थे आप? मिस्टर वर्मा, क्या हो रहा है इसे? तो मैंने आपको कहा था ना कि मेरे कुछ पेपर्स, और फिर उस दिन कांचा भी तो बैग लेके आया था साथ में। मुझे लगा कि गलती से शायद वो मेरे पेपर्स अपने बैग में ले गया। मिस्टर वर्मा, डू यू थिंक आई शुड बिलीव दिस? इंस्पेक्टर साहब देखिए, मिस्टर वर्मा, पिछले 4 साल से आप पुलिस डिपार्टमेंट में काम करें, इसलिए मैं आपको अरेस्ट नहीं कर रहा हूँ। बट जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर सम लॉजिकल आंसर्स। इन सारे सवालों के जवाब आपको देने होंगे। देखो, आपने मुझे पहचान तो लिया ही होगा। जी हाँ, मैंने आपका स्केच बनाया था। क्यों? मुझे नहीं पता था कि मैं आपकी तस्वीर बना रहा हूँ। मैंने तो बस इमेजिनेशन से स्केच बनाया था। पर आपने बिना देखे तस्वीर बनाई कैसे? डोंट नो, पर वेट अ मिनट, मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। मुझे? वरना
अशोक की बिल्डिंग में पहली बार आया था तो आप लिफ्ट से निकलती वक्त मुझसे टकरा गई थी और शायद वही मेरे दिमाग में रह गया और मैंने साइकोलॉजिकली मेरा स्केच बनाया। आप जानते हैं आपने मुझे कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। मुश्किल में तुम ही नहीं, मैं भी हूं, समझे तुम? मैं भी फंस गया। कल रात में उस पिज्जा डिलीवरी बॉय से मिलने गया और आज उसका खून हो गया और पुलिस वाले मुझ पर शक कर। पर मैं मैडम के पैसे लेने वहां गई थी, बट आई डिडंट किल हिम। तो देखिए ना, हम दोनों ही मुश्किल में हैं। आई एम सॉरी अबाउट द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग। नाउ द ओनली थिंग दैट वी कैन डू इज हेल्प ईच अदर। अगर आपको कुछ पता चले तो आप मुझे फोन कर देना, अगर मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं आपको फोन कर दूंगा। ओके ओके? बाय। हेलो, मैडम जूली बोल रही हूँ। हाँ, राहुल से मेरी बात हो गई। ओके मैम। हेलो जी, मैं बोल रहा हूं। गुड इवनिंग इंस्पेक्टर। क्या? जी मैं अभी आता हूं। क्या हुआ राहुल? तुम्हें याद है मैंने एक लड़की का स्केच बनाकर पुलिस वालों को दिया था? हाँ, और वो लड़की उन्हें मिल भी गई थी। कुछ ही देर पहले वो लड़की मुझे रास्ते पर मिली थी। तो उसका भी खून हो गया है। क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्टेशन बुलाया। राहुल, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। ये सब क्या हो रहा है मिस्टर वर्मा? आप जरा बता सकते हैं मुझे? मैं कुछ समझा नहीं। कल आप फोटोग्राफर अशोक के घर पर गए थे ना? जी हाँ। क्यों गए थे? मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे वहाँ कुछ पेपर्स रह गए थे और मेरे मिस्टर वर्मा, you still expect me to believe this? You have to believe this because it's true. देखिए मिस्टर वर्मा, अशोक आप कांचा को मिलने गए थे और उसी रात को उसका खून भी हुआ। हाँ तो मिस्टर वर्मा, आप ही वो आखिरी इंसान थे जिसे वहां पर देखा गया था। And now just explain me about this. ये सच है कि किसी ने मुझे वहाँ जाते हुए देखा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मुझसे पहले या मेरे बाद कोई गया हो और किसी ने उसको नहीं देखा। Smart. What about Judy, मिस्टर वर्मा? उसे भी आप कल मिले थे। I have an idea. बताइए क्यों आप गए थे मिलने जूली को? जूली मुझसे ये पूछना चाहती थी कि मैंने उसका स्केच किया। मैंने उससे कहा कि कांचा के डिस्क्रिप्शन से मैंने उसका स्केच बना, तो वो चली गई। इंस्पेक्टर साहब, किसी के घर पर जाना या किसी के रास्ते पर बात करना कोई जुर्म नहीं है। अगर आपके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो बोलिए, वरना मुझे यहाँ से जाने दीजिए। और मैं आपको एक और मशवरा देता हूँ, मुझे परेशान करने से पहले आप अपनी खूबी को ढूंढिए, वही आपके लिए बेहतर होगा। नाउ कैन आई लीव? यस श्योर। थैंक यू। मिस्टर वर्मा, मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि जिन हालातों में आप उन दोनों को मिलने गए थे, उसके बिना पर कल तक मैं आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकालूंगा और आपको गिरफ्तार भी करूंगा। लगता है सारी सच्चाई आप कभी बताएंगे। बोलते कल इंसाइड। हाँ कहिए। क्या? हाँ हाँ हाँ, ओके ठीक है, मैं कल आपसे मिलने आता हूँ। ओके बाय। हेलो। कविता। हाय, हाउ आर यू? ओके। ओह हाय, आ गए? रुको माधवी, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। क्या? बोलो। तुम्हें याद है मैंने एक जानी पहचानी सी सूरत का स्केच बनाया था? राहुल, कितनी बार तो कह चुके हो ये बात। क्या हुआ? वो स्केच तुम्हारा था माधवी, इसे फाड़ कर मैंने जूली का स्केच बनाया। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने
क्या किया राहुल? तुमने अशोक का खून क्यों किया? क्या राहुल, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है? मैं किसी का खून क्यों करूंगी? यही तो मैं इतने दिनों से सोच रहा था, पर मुझे जवाब नहीं मिला था। इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुमने उसे क्यों मारा? राहुल प्लीज मी, मैंने किसी का खून नहीं किया है। माधवी, आज ही शाम को मेरे मोबाइल पर बैंक मैनेजर का फोन आया था और मैं सीधे बैंक से यहां आ रहा हूं। तो मेरे सारे बैंक अकाउंट पर मैंने लॉकर खाली, ऊपर से 3 लाख का ओडी हो। मैं पूछ सकता हूं कि ये सारे पैसे गए? दिस इज रिडिकुलस। अकाउंट तुम्हारा है, तुम्हें मालूम होना चाहिए। How can you be so careless? मेरे बैंक अकाउंट में तुम्हारे सिग्नेचर भी चलते थे। मैं पूछ सकता हूं कि तुमने ये पैसे किसको दिए हैं? राहुल, how am I supposed to know? Who the hell knows it? Tell me! राहुल, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मुझ पर? माधवी, तुम्हें याद है इस साल हमने तुम्हारा जन्मदिन कैसे मनाया था? मुझे एग्जीबिशन से लाखों का फायदा हुआ था और मैंने तुम्हारे लिए एक डायमंड नेकलेस और इयरिंग का सेट लिया। और पिछले हफ्ते तुमने मुझे कहा था कि उसमें से एक इयरिंग खो गया है। हाँ। क्या यही है वो इयरिंग? ये तुम्हें कहाँ मिली? अशोक के घर में सोफे के नीचे। मैं पूछ सकता हूँ माधवी, ये इयरिंग वहां क्या कर रहा है? I don't know. ये हमारा नहीं हो सकता। ये उस अशोक के पास से ऐसे इधर एक सेट हो। मैंने तुम्हारे लिए सेट स्पेशली बनवाया था। और हाँ, आज मुझे कविता मिली, उसने तुम्हें फोन करने को कहा। अभी करती हूँ। उसने मुझसे कहा कि उसे इंडिया आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए, मगर तुमने मुझसे कहा कि तुम उसे उस दिन मिली थी जिस दिन अशोक का खून हुआ था। वो झूठ क्यों बोल रही थी माधवी? राहुल, तुम जानते हो कविता को मजाक करने की आदत है। She must be joking. झूठ, झूठ पर झूठ माधवी। कांचा ने तुम्हें देखा, ये झूठ है। तुमने मेरे बैंक अकाउंट को ऑपरेट किए, ये झूठ है। तुम्हारा इयरिंग अशोक के घर में मिला था, ये भी झूठ है। और अब कविता को इंडिया आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए, ये भी झूठ है। तो फिर सच क्या है माधवी? सच जानना चाहते हो तुम? हाँ, मैं सच जानना चाहता हूँ। तो सुनो, उस फोटोग्राफर अशोक का खून मैंने ही किया है। वो मैं जानता हूँ, मगर क्यों? क्योंकि उसके पास मेरे कुछ फोटोग्राफ्स और नेगेटिव्स थे जिनकी वजह से वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। हाँ, और वो कांचा इसलिए मरा क्योंकि वो मेरा चेहरा अच्छी तरह से पहचानता था। मैं जानती हूँ तुम जूली के बारे में सोच रहे हो। वो बस स्मार्ट बनने चली थी। उसके पास मेरे कुछ फोटोग्राफ्स और नेगेटिव्स थे जिनसे अशोक की लैब से मिले थे, इसलिए वो भी मर गई। मगर जूली तुम्हें नहीं पहचानती माधवी। उसे तुम्हारे फोटोग्राफ से क्या फायदा होता? तुमने उसे क्यों मारा? राहुल, वो मुझे नहीं लेकिन उसे अच्छी तरह से पहचानती थी जिसके साथ मेरे फोटोग्राफ्स हैं। और हाँ, तुम्हारे बैंक अकाउंट से जो पैसे मिसिंग है ना, वो भी मैंने उसी को दिए। और कांचा और जूली का खून भी उसी ने ही किया। वो कौन है माधवी? राहुल, ये वो है जिसे मैं प्यार करती हूँ, जिसके कहने पर हमने तुम्हें इस केस में फंसाया ताकि तुम्हें फांसी की सजा हो जाए और हमें अशोक से छुटकारा मिल जाए। लेकिन राहुल, अब जब तुम इतने सारे खून कर चुके हो तो जाहिर है यू मस्ट बी वेरी गिल्टी। अब तुम क्या करोगे राहुल? आत्महत्या? कौन मारेगा मुझे? मैं मानूंगा। विश्वास। गुड बैलेंस वर्मा।